पूरी डेलीगेशन आई है कल कश्मीर से। जो है प्रो माइनॉरिटी लीडर जो है सिमरनजीत सिंह मान साहब एक वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं, कई डेकेड्स का इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो है, और हम सब नौजवानों ने इनसे पॉलिटिक्स ऑफ राइचियसनेस और वर्चुअसिटी सीखी है। सच बोलना, हक के लिए खड़े रहना, मजलूम की बात करना, ये हमने मान साहब से सीखा है। मान साहब तशरीफ लाए जम्मू कश्मीर, यह हम सब के लिए एक बड़ी फख्र की बात थी, मगर बड़ी शर्म की ये चीज़ है कि जो वक्त की हुकूमत है और जो एलजी सरकार है और होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ लखनपुर में इनको जो है बंद कर लिया, लखनपुर में इनको रोक लिया। कल ही के दिन हमें वीडियो के जरिए आप तमाम जो मीडिया के लोग हैं या इनकी पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं, उनके ज़िम्मन से हमें ये पता चला कि मान साहब को यहाँ रोक लिया गया फोर्सिबली एंड ही इज़ नॉट अलाउड टू मूव। तो कल तमाम मुश्किलात के बावजूद जो सारा सिक्योरिटी अपरेटस है, आप जानते हैं कश्मीर में अगर कोई हक की बात कहता है तो उसको पाबंद सलासिल किया जाता है, वो जेल का रास्ता दिखाया जाता है, मीडिया पे कदगनें लगाई गई हैं। मैं मान साहब के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर जो हमारी जदोजहद चल रही है कि कश्मीर में इनको आने दिया जाए, इनको अपने लोगों से मिलने दिया जाए। अगर वक्त के होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में जो 370 के बाद है सब चीजें ठीक हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कत्ल गारतगिरी नहीं हो रही है, तो एक इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट को वो क्यों रोक रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। मान साहब हम सबके बुजुर्ग हैं, हमें इनका पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों तरीके का एहतराम है। ये पॉलिटिक्स में एक ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और वो चीज़ हमने इनसे सीखी है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी जिंदगी में भी वही करें, कभी भी अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल से जो है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हम जब यहाँ आए हमने देखा कि किस तरह मान साहब को फोर्सबली रोका जा रहा है। हम इसकी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ड्स आई कंडेम इट ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरी दोबारा गवर्नमेंट से यही इल्तिजा होगी, मान साहब एक इलेक्टेड एमपी है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया के लोगों को, आप क्या मैसेज दे रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, बाकी पार्लियामेंटेरियंस को आप क्या बोल रहे हैं? वाई डज इट हैपन व्हेन बीजेपी डेलीगेशन विजिट्स वैली, या उनके मिनिस्टर्स, कम से कम 70 मिनिस्टर्स अभी आए दिन आने वाले हैं, अ रेड कारपेट विल बी रोल्ड आउट फॉर देम। और अगर मान साहब जैसी प्रो कश्मीर जो वॉइस है, जिनको कश्मीर के हर ह्यू, हर सेक्शन, हर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी जो है बड़ी रिस्पेक्ट करती है, उनको क्यों नहीं यहाँ पे लखनपुर से आगे जाने दिया? इसी के लिए हम आज उनकी मजम्मत में इस स्टेप की जो गवर्नमेंट ने उनको रोका है, उसके लिए हम कल शाम को यहाँ कश्मीर से निकले और आज उनके साथ बैठे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जरिए से जो हम मैसेज दे रहे हैं वक्त के होम मिनिस्टर को, दे विल टेक करेक्टिव एक्शन and they will have to respect the voice of the people. They will have to respect the verdict of people of Sangrur. They have voted for him democratically and they have elected Man Sahab as a voice of people of not only Sangrur but all the other places. अगर वो किसी भी डिसएनफ्रेंचाइज क्लास की, कास्ट की, या कश्मीरियों की, या किसी और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वक्त की हुकूमत को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए मान साहब से। ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसकी करेक्टिव एक्शन होगी, हाई कोर्ट से हमें एक फेवरेबल डिसीजन मिलेगा और इंशाल्लाह मान साहब जो हैं वो आएंगे और पूरे एहतराम से उनका स्वागत होगा जम्मू कश्मीर। क्या नाम, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप? जी, माय नेम इज शिवान अशाई एंड आई एम द कन्वीनर ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। यस जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार अंगद सिंह जी और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਚਿੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇहद ਆਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ रिप्रजेंटेटिव हाउस के मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हैं, की देखते हो इस चीज़? देखो, मैं जी ब्रीफिंग है वो हिंदी च करांगा ताकि सारा मीडिया जो कवर कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हमें अपने लीडर को मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ा। मान साहब वो कदावर नेता हैं, जब चिट्ठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ तो कोई गवर्नमेंट की वजह से सिख वहाँ नहीं रुके। इट वॉज सिमरनजीत सिंह मान, उनका डेलीगेशन वहाँ पहुंचा और उनने हमें कहा कि आप वहाँ पर रहिए, ये आप हमारी जिम्मेवारी। आज उस लीडर को आप वहाँ जाने नहीं दे रहे, वहाँ की माइनॉरिटी से मिलने नहीं दे रहे। कश्मीर में पिछले कुछ लंबे समय से जो है टारगेट किलिंग्स चल रही हैं और हम सबके घर पे जो है पहुंचे हैं दुख का जो है उनके दुख में शामिल होने के लिए। जब राहुल भट्ट को मारा गया तो शीबान साहब और मैं सारी रात उनके साथ जो है वहाँ बैठे रहे फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर हैदरपुरा इनकाउंटर हुआ तो हम वहाँ सारी रात बैठे रहे। शुपियन में कोई पंडित जो है उसकी मौत होती है तो हम सारी रात वहाँ बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें जो है रिजॉल्व हो, पीस हो और लोग जो है अमन चैन से रहें। और अगर माइनॉरिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडर
हालातों का जायजा लेने के लिए वहां आना चाहता है और आप उसे रोक लेते हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या है। अब जब हमारे एलजी साहब या सिक्योरिटी एजेंसीज लॉ एंड ऑर्डर की बात करती हैं, वो करते हैं कि नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उनको मैं एक चीज़ याद दिला दूं कि 2021 में, मुझे महीना और डेट प्रॉपर्ली याद नहीं है बट साल याद है, 2021 में एक लेडी श्रीनगर लाल चौक में आती है और वो हिंदू राष्ट्र का वो झंडा वहाँ पर लहराती है। शी कॉल्स देयर फॉर हिंदू राष्ट्र। और ये मीडिया में नोटेबल एक प्रोग्राम जो हुआ है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं करता, कोई एक्शन नहीं ली जाती। 15 मिनट 20 मिनट वो लेडी जो है वहां पर मीडिया को ब्रीफ करती है। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है जो आप हमें दिखा रहे हैं। मान साहब को यहाँ पर रोकना, ये हमारे लिए, माइनॉरिटी के लिए, सिखों के लिए, कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी जिल्लत की बात है। बिल्कुल, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या देखते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मांग रखते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ रोका गया है, और क्या मुद्दे आपने डिस्कस किए हैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान सिंह जी से कि कश्मीर में लोगों जो सिख आवाम या माइनॉरिटी बस्ती है वहाँ पे उनके मुद्दे आपने सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी से पूछे हैं और उनसे डिस्कस किए हैं, ताकि आगे जाकर वो मुद्दे जो हैं सरकार या रूलिंग गवर्नमेंट के आगे रखे जा सके। देखिए, मान साहब जो है वो कश्मीरीज के वेल विशर्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ के वेल विशर हैं। अगर वो कश्मीर आते तो वो एक पंडित के घर भी जाते जो मरा है, एक मुसलमान के घर भी जाते, एक सिख के घर भी जाते जो हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है उनको मारा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें कश्मीर जाने ही नहीं दिया गया। अब इससे ज़्यादा दुख भरी बात क्या हो सकती है कि एक इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव को, जो आपका ही पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको नहीं जाने दे रहे, तो फिर आप किसको जाने देंगे? हमें बताइए। आप यूरोप से डेलीगेशंस ला रहे हैं, आप कहाँ से डेलीगेशन ला रहे हैं, उनको डल झील घुमा रहे हैं, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, और पंजाब जो है वो JNK का हमसाया है, अगर एक हमसाया अंदर नहीं आ सकता तो आप बाहर से डेलीगेशन मंगा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? इससे ज़्यादा र्यूडनेस क्या होगी कि आप एक बुजुर्ग इंसान को यहाँ पर बैठाए हुए हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जुडिशल की तरफ से मान साहब को जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं दी जाती, तो देन आगे का आपका क्या फ्यूचर प्लान रहेगा? ये एजिटेशन कंटिन्यू चलेगी या इसको बंद कर दिया जाएगा? देखिए, कई बार इंसान जो है ना अपनी हिपोक्रेसी खुद एक्सपोज करता है, और आज स्टेट गवर्नमेंट ने, आज रिजीम ने, BJP-RS की रिजीम ने अपनी हिपोक्रेसी जो है खुद एक्सपोज की है। अगर सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो फिर इनको वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे? आप हमें बताइए तो सही। अगर आपको कुछ लिमिटेशंस रखनी है, पहले भी कई बार मान साहब कश्मीर गए और आप 2-3 दिन के दौरे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप चले जाइए, लेकिन उनको जाने तो दिया गया ना। आज तो इतनी हद हो गई है, कश्मीर छोड़िए, आप जम्मू नहीं जाने दे रहे। पहले तो प्रॉब्लम खाली कश्मीर में थी, अब आर्टिकल तोड़ने के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि आप जम्मू तक नहीं जाने दे रहे। तो स्टेट की हिपोक्रेसी को ये चीज जो है वो क्लियरली जो है एक्सपोज करती है। कश्मीर से आए हैं, अभी कैसे हालात हैं जो दिखाया जा रहा है? 148 लगाना, डिस्टर्बेंस डिक्लेयर करना, एमरजेंसी डिक्लेयर करना, क्या वाकई ऐसा है? लेकिन मैं एक छोटी से इंसिडेंट से जो है कश्मीर के हालात आपको जो है ब्रीफ करता हूँ। कश्मीर में आज से कुछ साल पहले आप अगर रात के 7-8 बजे बाहर निकलेंगे तो आपको नॉन लोकल लेबर्स ही मिलते थे, आपको गोलगप्पे वाले भी मिलते थे, स्ट्रीट वेंडर्स, पकौड़े वाले भी मिलते थे, चाय वाले भी मिलते थे। लेकिन आज कश्मीर के हालात ये हैं जो मैंने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे खुद जिस चीज़ का दुख है कि वो बुजुर्ग, वो मजदूर 6 बजे के बाद जो है अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन अपने माइंड में कर सकते हैं। कारण क्या लगता है सर? कारण यही लगता है कि हम लोगों को 6 महीने घरों में बैठाया गया, कश्मीर सीज किया गया और दावा किया गया कि आप जो है ये सीज ले लिए, इसके बाद आप जो है पीस और स्टेबिलिटी विटनेस करेंगे। हमने वो करके देख लिया। और सबसे बड़ी जो है हिपोक्रेटिक ये चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी में, एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपने 6 महीने का सीज लगा दिया, जिसमें आपके फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, और आपने ये दावा किया कि आप ये सब सफ़र कर लो, फिर आपको नॉर्मलसी एंड पीस मिलेगी। और नॉर्मलसी और पीस मिली क्या? लोग जो है आज 6 बजे के बाद डरते हैं बाहर निकलने को, स्ट्रीट वेंडर जो है वो सेफ फील नहीं करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी बेकसूर कश्मीर में मारा जाता है, जो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो, नॉन लोकल लेबर हो, ये सारा कुछ जो है जो मिस्ट्रीज क्रिएट करता है हर एक कश्मीरी के लिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये किसी कश्मीरी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कश्मीरियों के लिए जो है सबसे बड़ा बवाल जो है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है। इस किलिंग की वजह से जो कश्मीरी बाहर अपना काम कर रहे हैं, जो बाहर तिजारत करके बाहर की स्टेट्स में अपना पेट पाल रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक तलवार लटक रही है। और देखिए, कश्मीरी सिखों का 2 सबसे बड़े मसले आज के टाइम पे है। पहला मसला, आर्टिकल टूटने से पहले जो कश्मीर की JNK कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें पंजाबी लैंग्वेज का एक खुसूसन हिस्सा था, वो रियासत की एक जो है वैलिड लैंग्वेज थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और अमित शाह जी आज कहते हैं कि हम हिंदी में जो है MBBS कराएंगे, वो संस्कृत प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी रियासत में जो हमारी रियासती लैंग्वेज थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि SRO 425 जब बनाया गया, उसमें कश्मीरी सिखों को जो है कोई स्पेस नहीं दी गई। अगर कश्मीर में सब लोगों ने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से सफ़र किया है, वो 90s में किया हो, 80s में किया हो, 2006 में किया हो, 2008 में किया हो, तो आप सब लोगों को जो है आपको एक रिहेबिलिटेशन, एक जो हीलिंग टच है वो देना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को जो है वो उसमें बाहर कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई प्लान लेके नहीं आ रहे। उस वजह से जो है कश्मीरी सिखों की साइलेंट माइग्रेशन कहीं पर परमानेंट तौर पर, कहीं पर जो है वो थोड़े टाइम के लिए आज हो रही है। इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा।
तो ये चीज़ें जो थी मान साहब को हम कहते आगे जाके पार्लियामेंट में बात करते, तो अब हम किसे कहें? आप बताइए हम किसे कहें?